सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 25 अगस्त सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान में बचाव अभियान जारी हो चुका है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से भारत सरकार अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने का काम कर रही है। इस बीच काबुल से भारतीय नागरिकों अफगान सहयोगियों को सुरक्षित लाने के भारत के मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है। हाल ही में तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद से सरकार अब तक अफगानिस्तान से 800 लोगों को निकाल चुकी है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 जारी हो चुका है। अमेरिका को पछाड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। रियल एस्टेट सलाहकार कुशमैन एंड वैकफील्ड ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कायम है। यह सूचकांक यूरोप, द अमेरिकाज तथा एशिया प्रशांत के 47 देशों में से वैश्विक विनिर्माण के लिए आकर्षक या लाभ वाले गंतव्यों का आकलन करता है। प्रथम स्थान पर चीन है, सेकंड भारत, थर्ड अमेरिका, चौथे नंबर पर कनाडा है, पाँचवां स्थान चेक गणराज्य, छठा स्थान इंडोनेशिया ने प्राप्त किया है, सातवां स्थान लिथुआनिया, आठवां स्थान थाईलैंड, नौवां स्थान मलेशिया, 10वां स्थान पोलैंड ने ग्रहण किया है। एशियाई चैंपियनशिप फुटबॉलर चंद्रशेखर का निधन हो चुका है। भारत के स्टार फुटबॉलर और ओलंपियन ओ चंद्रशेखर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। 1962 के एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे चंद्रशेखर ने आज 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का आगाज हो चुका है। टोक्यो पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह की रंगारंग शुरुआत हो गई है। समारोह की शुरुआत एक वीडियो के साथ हुई जिसमें पैरा खिलाड़ियों की शक्ति को दर्शाया गया है। 17वें नंबर पर भारतीय दल का मार्च पास्ट निकला। भाला फेंक खिलाड़ी टेक चंद बने भारत के ध्वजावाहक। 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाले पैरा ओलंपिक खेलों के दौरान 163 देशों के लगभग 4500 खिलाड़ी 22 खेलों की 540 स्पर्धा में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें भारत की तरफ से भी अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा ले रहा है। भारत से 9 अलग अलग खेलों में कुल 54 खिलाड़ी पदक के लिए जोर लगाएंगे। टोक्यो 57 साल बाद दूसरी बार पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया है। आंध्र प्रदेश के 3 शहरों को मिला वाटर प्लस टैग। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में देश के कुल 9 शहरों में से आंध्र प्रदेश के 3 शहरों को वाटर प्लस टैग से सम्मानित किया है। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण मूल्यांकन के तहत वाटर प्लस टैग दिया जाता है। इसके तहत आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर निगम, विजयवाड़ा नगर निगम और ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम को यह सम्मान मिला है। इससे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत इंदौर पहला शहर था जिसे 11 अगस्त 2021 को वाटर प्लस टैग दिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 17 करोड़ बच्चों के लिए वर्चुअल ओपन स्कूल की शुरुआत की है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में जुटी केंद्र सरकार ने मंगलवार को विद्यालय से वंचित करीब 17 करोड़ बच्चों के लिए वर्चुअल ओपन स्कूल की शुरुआत की है। शिक्षा मंत्रालय ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर दिव्यांग बच्चों की बेहतर और रुचिकर शिक्षा के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत बच्चों को अब उन्हीं की भाषा में सरल व इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाया जा सकेगा। कैथी होचुल बनी न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर। कैथी होचुल न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बन गई है। न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल में आयोजित समारोह में उन्होंने गवर्नर के पद की शपथ ली। इस अवसर पर न्यूयॉर्क की चीफ जज जेनेट डी फिओरे मौजूद रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है मणिपुर के मुख्यमंत्री ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 23 अगस्त को मनाया गया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने पीसीआर उपकरण विकसित किया है? उत्तर कोरिया ने ये उपकरण विकसित किया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में
सेना की कितनी महिला अधिकारियों की कर्नल रैंक पर पदोन्नत की गई है? 5 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर पदोन्नति किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में ICICI बैंक ने कहा ब्लॉक्ड अकाउंट शुरू करने की घोषणा की है? जर्मनी में ये घोषणा की गई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए 75 खिलाड़ियों को चुनने के लिए पैनल बनाया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने पैनल बनाया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में IIFL WAM के प्रमुख कौन बने हैं? अंशुमान गोयंका इसके प्रमुख बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में कहाँ एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा? कानपुर में एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किसके साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है? ADB के साथ यहाँ पर ये समझौता हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम चैटबॉट ऊर्जा लॉन्च किया है? तो ये किया है BPCL ने। ए आपका आंसर हो जाएगा। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा घरेलू पेय ब्रांड पैरालंपिक खेलों का अधिकारी भागीदार बना है? तो यहाँ पर थम्स अप बना है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ONORC योजना के तहत लाभ शुरू किया है? तो लाभ शुरू किया है असम राज्य सरकार ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने पहला घरेलू रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन मेडिजन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ताइवान ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? केरल राज्य में ओणम त्यौहार मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल के क्षेत्र में व्यापक प्रतिभा खोज अभियान को शुरू किया है? मध्य प्रदेश राज्य में खोज अभियान को शुरू किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए मिशन को क्या नाम दिया है? ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने योजना का शुभारंभ किया है। तो कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना का शुभारंभ किया है। योजना के तहत 21-22 और 24-25 के तहत 6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का मुद्रीकरण करेगी, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में लॉन्च किया था। ऑस्ट्रेलियाई तैराकी टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर क्या गया? रोहन टेलर को नियुक्त किया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रिकॉर्ड प्रदर्शन के बाद रोहन टेलर को फिर से ऑस्ट्रेलियाई तैराकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। मरियाप्पन क्वारंटीन में कौन भारत का ध्वजवाहक बने हैं? टेकचंद यहाँ पर ध्वजवाहक बने हैं। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 2020 का उद्घाटन समारोह में भाला फेंक एथलीट टेकचंद भारत के ध्वजवाहक बने हैं। भारत अंडर-19 के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है? तो यहाँ पर मयंक रावत को चुना गया है। भारतीय अंडर-19 खिलाड़ी मयंक रावत जांबाज खेल प्रदर्शन 57 रन 7 छक्के 1 चौका 24 गेंदों पर 2 विकेट 21 रन देकर लिए हैं की बदौलत निर्वाण स्पोर्ट्स क्लब गुरुग्राम में खेले गए MR कांगड़ा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल खेल में ACC एकादश को 4 विकेट से हराया और मयंक रावत को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। हम्पी होम विद्यालय के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किस लैब की स्थापना की गई है? तो यहाँ पर अटल टिंकरिंग की स्थापना की गई है। इस लैब की स्थापना होने से विद्यालय एवं क्षेत्र के अन्य विद्यार्थी विज्ञान की आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक शोध की ओर अग्रसर हो सकेंगे। कोलगेट पामोलिव ने भारत में अपनी तरह का कौन सा टूथपेस्ट लॉन्च किया है? तो यहाँ पर लॉन्च किया है प्रथम रिसाइक्लेबल टूथपेस्ट यहाँ पर लॉन्च किया है। कोलगेट पामोलिव ने भारत में अपनी तरह का प्रथम रिसाइक्लेबल टूथपेस्ट लॉन्च किया। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में कितने व्यक्तियों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलेंगे? तो यहाँ पर 20 लाख कनेक्शन मिलेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 20 लाख महिलाओं के राज्य में उज्ज्वला 2.0 का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। मेरा वतन मेरा चमन मुसैयरा किस शहर में आयोजित होगा? तो ये दिल्ली शहर में आयोजित होगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत की आज़ादी के 75 वर्षों के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 28 अगस्त को मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा आयोजित किया जाएगा। यूएस ओपन क्वालिफाइंग में भारत के कितने टेनिस खिलाड़ी भाग लेंगे? तो यहाँ पर 4 टेनिस खिलाड़ी भाग लेंगे। अमेरिका में यूएसटीए बिलीज किंग नेशनल टेनिस सेंटर में शुरू होने वाले यूएस ओपन के एकल 64वें क्वालिफाइंग राउंड में एक महिला खिलाड़ी से 4 भारतीय टेनिस खिलाड़ी भाग लेंगे। हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 23 अगस्त को मनाया गया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरू की है? मणिपुर राज्य सरकार ने योजना शुरू की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने पहला घरेलू रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन मेडिजन लॉन्च किया? ताइवान ने ये लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में ओणम त्यौहार मनाया गया है केरल राज्य में। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट के फ़ोन का ऐलान किया गया। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की गई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट का यहाँ पर प्रयोग किया गया। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल के क्षेत्र में व्यापक प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना को शुरू किया गया। जीवन शक्ति योजना मास्क महिलाएं बनाएंगी को शुरू किया गया। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया। संकल्प योजना बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनोर्क योजना के तहत लाभ शुरू किया है? असम राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है। अरुणोदय नामक योजना शुरू की है। धनवंतरी योजना शुरू की है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। अरुणोदय नामक योजना शुरू की है। धनवंतरी योजना शुरू की है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाल ही में भारत सरकार ने बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किसके साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है? एडीबी के साथ ये ऋण समझौता किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किसके साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है? एडीबी के साथ समझौता किया गया है। हाल ही में किसने एआई सक्षम चैट बाट ऊर्जा लॉन्च किया है? बीपीसीएल के साथ ये लॉन्च किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा घरेलू पेय ब्रांड पैरा ओलंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बना? थम्स अप। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा घरेलू पेय ब्रांड पैरा ओलंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बना है? थम्स अप। कंचना 3 में नजर आई 24 वर्षीय रूसी एक्ट्रेस अलेक्जेंड्रा दजावी की मौत हो गई है। फेसबुक न्यू फीचर्स, फेसबुक पर आया नया धमाकेदार फीचर। हाल ही में IIFL वाम के प्रमुख कौन बने हैं? अंशुमान गोयनका बने हैं। भी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में कहाँ पर एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा? अयोध्या में एक नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 खिलाड़ियों को चुनने के लिए पैनल बनाया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने पैनल बनाया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है। अपता मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप को लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर बन रहा है। हाल ही में ICICI बैंक ने कहाँ ब्लॉक्ड अकाउंट शुरू करने की घोषणा की है? जर्मनी में। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में सेना की कितनी महिला अधिकारियों की कर्नल रैंक पर पदोन्नति हुई है? 5 महिला अधिकारियों की नियुक्ति हुई है जिनकी प्रोन्नति हुई है। भी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने PCR उपकरण विकसित किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में NTPC ने कहाँ सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट बनाया है? तो यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। मोबाइल हैंड वॉश ऑफ द स्टेशन को लॉन्च शुरू किया गया है। नवरतालु
पेटलान दिक्री कार्यक्रम शुरू हुआ। जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना शुरू हो चुकी है। निगाह ऐप कोविड फार्मा यहाँ पर शुरू हो चुका है। हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ 7 स्वदेशी खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया है? मणिपुर में इनको लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में अजीजुल्लाह फजली को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है? अफगानिस्तान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया है? गोवा में खोला गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रदीप गुहा का निधन हुआ है, वो कौन थे? प्रदीप गुहा एक फिल्म निर्माता थे। बी आपका आंसर हो गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेज में प्रवेश पर बेटियों को 20,000 रुपये देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने घोषणा की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेज में प्रवेश पर बेटियों को 20,000 रुपये देने की घोषणा किया? मध्य प्रदेश ने। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है। जीवन शक्ति योजना मास्क महिलाएं बनाएंगी 11 रुपये में शुरू की है। 1 जुलाई एक शिल्प अभियान शुरू किया है। संकल्प योजना बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया है। हाल ही में भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड राज्य में। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन का उत्तराखंड में यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क यहाँ पर बनाया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कितने वर्षों की उम्र में निधन हुआ है? 89 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में हर्न ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में किसे सीट्स पर रखा गया? एप्पल को सीट्स पर रखा गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने SMTPL में 50% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? अडानी टोटल ने इसका अधिग्रहण किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति का 3रा चरण शुरू किया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। काला नमक चावल महोत्सव मंडू आडीह रेलवे स्टेशन बनारस रेलवे स्टेशन के नाम पर रखा है। हाल ही में किसने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है? यूनिसेफ ने जारी किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही भारत सरकार ने कितने वर्षों में हथकरघा उत्पादन को दोगुना करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो यहाँ पर 3 वर्षों में हथकरघा को दोगुना उत्पादन करने के लिए समिति का गठन किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में टिम डेविड IPL में खेलने वाले किस देश के पहले क्रिकेटर बने हैं? सिंगापुर के ये पहले क्रिकेटर बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।